हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज़ का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यह क्लास 12th का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का मैनेजमेंट का, और जो कि सेमेस्टर 4 में भी पूछा गया है और सेमेस्टर 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन है, समन्वय प्रबंध का सार है, चर्चा करें। समन्वय कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस। तो कह रहा है कि समन्वय प्रबंध का सार है, चर्चा करें। तो समन्वय का टोटल इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग इसका बेसिक मीनिंग को समझेंगे। तो समन्वय का अर्थ है किसी भी उपक्रम या किसी भी संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के बीच और विभिन्न विभागों एवं विभिन्न कृतियों के मध्य तालमेल बैठाना, उनके बीच सहमति जमाना और उनके बीच एक अच्छी बैलेंस बनाए रखना ही समन्वय कहलाता है, जिससे कि जो संस्था का उद्देश्य है उसको आसानी से अचीव किया जा सके। चलिए, अब हम लोग इसका बेसिक मीनिंग को समझने के पश्चात अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन को समझेंगे। तो समन्वय का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना और एक सूत्र में पिरोना ही समन्वय कहलाता है। बिखरे हुए तंत्रों अर्थात अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग अलग अलग समाज से आते हैं और अलग धर्म से आते हैं, उन सभी को एकजुट एक श्रृंखला में के रूप में पिरोना और उनको एक लक्ष्य देना, ताकि वो सब मिलकर एक ही लक्ष्य को प्राप्त कर सके और जिससे संस्था को भी फायदा हो और उस व्यक्ति को भी फायदा हो। तो समन्वय प्रबंध का सार है जो उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बनाए रखता है। समन्वय जो है वह मैनेजमेंट का सार है जो उपक्रम में विभिन्न क्रियाओं के मध्य तालमेल बिठाए रखता है, अर्थात उपक्रम जितने भी होने वाले एक्टिविटी है उनके बीच तालमेल बिठाए रखने का काम किसका है? समन्वय का है। अतः समन्वय से आशय निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जाने वाली विभिन्न क्रियाओं की एकता और तालमेल बनाए रखने से है। समन्वय से लोग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और सभी में आपस में सहमति की भावना होता है, और जिससे कि संस्था का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। उदाहरण के लिए, एक बड़े प्रकाशक के प्रेस में अनेक विभाग होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की तरफ हम लोग लेते हैं, एक बड़े प्रकाशक है, उनमें अनेक विभाग होते हैं, जैसे कि छपाई विभाग, कंपोजिंग विभाग, प्रूफ रीडिंग विभाग, जॉब विभाग, कटिंग विभाग इत्यादि। यदि इन विभागों में के मध्य पारस्परिक एकता और तालमेल ना हो तो प्रेस का कार्य एक दिन में सफलतापूर्वक नहीं चल सकेगा। अगर मान लीजिए जितने भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंटों के बीच अच्छा तरह से तालमेल ना हो और पारस्परिक एकता ना हो, तो उसका जो काम है वो एक दिन में सक्सेसफुली रन नहीं कर सकेगा। इसलिए समन्वय का होना बहुत ही आवश्यक है। अतः समन्वय से ही पारस्परिक सहयोग की वृद्धि होती है। अतः समन्वय से व्यावसायिक उपक्रम में सफल संचालन संभव हो पाता है। समन्वय से ही किसी भी उपक्रम को सफलता की प्राप्ति होती है और उसका जो व्यवसाय का जो संचालन है वो सफलतापूर्वक हो पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्रियाओं में संबंधों और प्रयत्नों के मध्य उचित तालमेल बिठाना, मिलजुल कर कार्य करना, एक सूत्र में होकर कार्य करना संबंध ही समन्वय है, सामंजस्य है और संयोजन है। अर्थात इसको हम समन्वय को सामंजस्य और संयोजन भी कहते हैं। अर्थात विभिन्न प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाना और मिलजुल कर कार्य करना ही समन्वय है, और नहीं तो अपने अपने वे से काम करेंगे सभी इंडिविजुअल, तो जो संस्था का जो गोल है वो अचीव नहीं किया जा सकता है और जो संस्था का जो संचालन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। समन्वय को विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया है। पहला है मोने तथा रेले के अनुसार, समन्वय किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्रियाओं के एक एकता लाने के सामूहिक प्रयत्नों को व्यवस्थापूर्ण प्रबंध है। फिर हेरल्ड कुंटज और ओ डोनेल के अनुसार, समन्वय सन का एक प्रकार मात्र ही अपितु यह प्रशासन का भी सार है। समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इनकी हमको समन्वय की कितनी आवश्यकता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी उपक्रम में, किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी में। तो समन्वय का प्रशासन में वही महत्व है या भूमिका है जो कि किसी वाहन के पहियों में एकरूपता का तथा शरीर के व्यवस्थित अंगों का होता है। जिस प्रकार हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनका व्यवस्थित सिस्टमैटिक वे से रन करना होता है, जितना इम्पोर्टेंस होता है, उसी प्रकार जो समन्वय है वो किसी भी उपक्रम में, किसी भी संस्था में सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए होता है।
उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। और वाहन में जिस प्रकार पहियों में एकरूपता होती है, उसी प्रकार समन्वय का भी प्रबंधन में बहुत ही आवश्यक भूमिका है। यदि प्रशासन के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को क्रिया में सामंजस्य स्थापित ना कर पाए, तो प्रशासन के पूर्व निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन होता है। अगर समन्वय नहीं होगा, तो प्रशासन के जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व को अनुभव करते हुए कुंटस और ओडोनिल ने समन्वय का प्रबंध को सार कहा है। इनके समन्वय को आवश्यकता को इतना आवश्यकता और महत्व को अनुभव करते हुए हेल कुंटस और ओ डोलेन ने उसे समन्वय का प्रबंध का सार कहा है। समन्वय प्रबंध की संपूर्ण प्रक्रिया से संबंध है कि उसे एक पृथक कार्य के रूप में सोचना भी असंभव है, अर्थात यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसे एक पृथक कार्य नहीं माना जा सकता है। समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित है। पहला, प्रयासों में एकरूपता लाना। अगर समन्वय आएगा तो प्रयासों में एकरूपता आएगी। समन्वय की आवश्यकता प्रयासों में एकरूपता लाने हेतु होता है। विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किए गए प्रयासों में एकरूपता नहीं ला जा सकती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सामूहिक शक्ति उत्पन्न करने हेतु सामूहिक प्रयास अधिक सशक्त एवं प्रभावपूर्ण होते हैं। अगर समन्वय नहीं होगा तो जो प्रबंध है या किसी भी उपक्रम में सामूहिक शक्ति उत्पन्न नहीं होगा। सभी लोग अपना अपना कार्य अपने मन से करेंगे और जिससे कि संस्था का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। समन्वय वह कला है जिसके द्वारा व्यक्तिगत प्रयास को सामूहिक बनाकर बिखरी हुई शक्ति को समेटकर अधिक उपलब्धता हासिल करने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार सामूहिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए उपक्रम में कर्मचारियों के विभिन्न प्रयासों का समन्वय होना आवश्यक है। फिर मानवीय संबंधों को मधुरता लाने के लिए भी समन्वय की आवश्यकता होती है, ताकि सभी जितने भी ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं उस संस्था के अंतर्गत उनके बीच मधुर संबंध स्थापित करना भी समन्वय का कार्य है। अनेक व्यक्तियों को एकत्रित करना तथा उनका संगठन करना आसान है, परंतु उनके संबंधों को मधुर बनाए रखना कठिन है। कोई भी उपक्रम या कोई भी संस्था उनके भी जितने भी इंडिविजुअल पर्सन कार्य करते हैं उनको एक संगठन के रूप में कार्य कराना तो आसान है, परंतु उनमें मधुर संबंध बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। समन्वय प्रक्रिया द्वारा मानवीय संबंधों की काफ़ी सीमा तक मधुर बनाए रखा जा सकता है। 4 नंबर है नियोजन एवं नियंत्रण की सफलता हेतु। अगर प्रबंध है मैनेजमेंट है उसमें जो प्लानिंग की जाती है उसका जो कंट्रोलिंग है वह उसका जो सक्सेसफुली रन करता है वो किससे करता है? समन्वय से। अगर समन्वय नहीं होगा तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। नियोजन एवं नियंत्रण की सफलता के लिए समन्वय बहुत आवश्यक है। बिना समन्वय के नियोजन एवं नियंत्रण एक कल्पना मात्र है। बिना समन्वय के नियंत्रण अप्रभावी रहा है। और फिर मनोबल में वृद्धि तथा कर्मचारी के विकास हेतु समन्वय के द्वारा कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होती है और उनका दैनिक विकास होता है और कर्मचारी रुचि एवं लगन से कार्य करते हैं, जिससे उप विद्यालय की आवश्यकता तथा कर्मचारियों में वृद्धि होती है।